हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग सीरीज़ नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो कि अपन ने स्टार्ट कर रखी है CHO राजस्थान के लिए। तो अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार से काफ़ी सारी सीरीज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें आज सीरीज़ नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने सीरीज़ नंबर 1 नहीं की है तो उसे आप ज़रूर करिएगा कंप्लीट। और ये जो सीरीज़ नंबर सेकंड आज अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम लोग काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्कस करेंगे और उनके आंसर्स भी अपन देखेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आज अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ ए मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन इज़ कॉल्ड। अगर फैमिली के अंदर क्या है, मैरिड कपल है एंड देयर चिल्ड्रन, तो उस फैमिली को अपन कौन से टाइप की फैमिली बोलेंगे? ऑप्शन है न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली, 3 जनरेशन फैमिली एंड लास्ट ऑप्शन इज़ जॉइंट फैमिली। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर फैमिली। ऐसी फैमिली जिसकी न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलते हैं? जिसके अंदर मैरिड कपल होता है और चिल्ड्रन होता है, उस फैमिली को अपन क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डाइफेजिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग एंड डिफ़िकल्टी इन ईटिंग। तो डिस्फेजिया स्पेलिंग क्या है? DYSPHAGIA डिस्फेजिया। इसका मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। निगलने के अंदर क्या होती है? डिफ़िकल्टी होती है स्वेलोइंग करने में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एट बर्थ जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम कितने फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन है 8 फॉन्टेनल्स, 2 फॉन्टेनल्स, 6 फॉन्टेनल्स एंड 4 फॉन्टेनल्स। जब बच्चे का बर्थ होता है एक न्यूबॉर्न का, तो उस समय नंबर ऑफ फॉन्टेनल्स 6 प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, 6 फॉन्टेनल्स। नाउ वी विल गो फर्दर। स्टेरॉयड आर प्रीफरेबली एडमिनिस्टर वंस इन द, यानी स्टेरॉयड अपन कब एडमिनिस्टर करते हैं? बेड टाइम, इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। तो जो अपने को पता होना चाहिए कि जो स्टेरॉयड जो ड्रग्स है वो अपन ओनली एंड ओनली मॉर्निंग टाइम में देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, मॉर्निंग के अंदर अपन क्या देते हैं? स्टेरॉयड्स देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द अपाइकल पल्स ऑफ द हार्ट इज़ नॉर्मली फेल्ट एट। जो अपाइकल पल्स है वो कौन से स्पेस के अंदर फेल्ट यानी अपने को देखने को मिलती है? तो ऑप्शन है राइट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट 2nd इंटरकोस्टल स्पेस, राइट 2nd इंटरकोस्टल स्पेस। तो जो अपाइकल पल्स है वो अपने को कहाँ से फेल्ट यानी कहाँ से अपन उसे असेस कर सकते हैं, कहाँ से अपन उसका पता लगा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लेफ़्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस। जो लेफ़्ट 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ से अपन अपाइकल पल्स का हार्ट रेट का पता लगा सकते हैं, अपाइकल पल्स ऑफ द हार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट चिकन पॉक्स आर ट्रू एक्सेप्ट। कौन सा ऐसा फॉलोइंग फैक्ट है जो कि चिकन पॉक्स के लिए उसके अलावा एक्सेप्ट है? ऑप्शन है रेसेज आर सुपरफिशियल, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ अबाउट 15 days एंड सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज एंड रेसेज मोस्टली इन फ्लेक्सर सरफेस। तो इसका राइट आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेज। नाउ we will go further. Next question is question number 7. Vomiting of blood is called। जब वोमिटिंग के अंदर ब्लड आता है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? ये तो अपने को बिना ऑप्शन के ही आ जाना चाहिए। इसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। जो हेमेटेमेसिस टर्म का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉर्मल IQ इन रेंज। नॉर्मल IQ रेंज कितना होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल IQ रेंज जो अपने को पता होना चाहिए, बिना ऑप्शन के इसका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन में है 90 to 103, 80 to 89, 25 to 49, 0 to 24। तो नॉर्मल जो IQ है वो होना चाहिए 90 से लेके
103 के बीच में, तो ये नॉर्मल IQ है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एवरी 1 फ़ारेनहाइट रेज इन टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीजेज बाई। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो पल्स रेट कितनी इंक्रीज़ होगी। ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 10 बीट्स पर मिनट, 5 बीट्स पर मिनट, 10 बीट्स पर मिनट, 20 बीट्स पर मिनट। तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो अपन जो पल्स रेट है वो इंक्रीज़ होती है 10 बीट्स पर मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 10 बीट्स पर मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SA नोड इज सिचुएटेड इन। SA नोड कहाँ सिचुएटेड होता है, ये भी विदाउट ऑप्शन के आंसर आना चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो जो SA नोड है वो सिचुएटेड होता है राइट एट्रियम में, तो इसका राइट आंसर होगा सी, राइट एट्रियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन इंक्लूड ऑल। यानी इनके अंदर से नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन सा होता है हाइपरटेंशन के लिए, ऐसा जो अपने को फैक्टर बताना है जो एक्सेप्ट जो नहीं होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन के लिए। ऑप्शन है ओबेसिटी, एज, जेनेटिक फैक्टर एंड लास्ट इज सेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ओबेसिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज unpleasant awareness of one's own heartbeat is called। अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वंस ऑन हार्ट बीट इज कॉल्ड। ऑप्शन है डिस्निया, पाल्पिटेशन, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। नाउ राइट आंसर इज बी, पाल्पिटेशन। ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा एट टर्म। जब एट टर्म एवरेज प्लेसेंटा का वेट कितना होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OBG का, जो कि बहुत ही बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसका आंसर होगा, ऑप्शन में दे रखा है 1500 ग्राम, 2000 ग्राम, 500 ग्राम और 1000 ग्राम। तो जब एट टर्म आता है, एट टर्म प्लेसेंटा का, ह्यूमन प्लेसेंटा का वेट हो जाता है 500 ग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंटीवायरल ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज। ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन, एसाइलोविर, एथेम्ब्यूटोल एंड एम्पिसिलिन। जब एंटी वायरल ड्रग है अमंग द फॉलोइंग, यानी एंटी वायरल ड्रग कौन सी होती है फॉलोइंग में से, तो इसके अंदर जो एंटी वायरल ड्रग है वो है एसाइलोविर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। जो चीफ सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, ऑप्शन है पेप्सिनोजन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। जो चीफ सेल्स है गैस्ट्रिक ग्लैंड की वो क्या सीक्रेट करती है, पेप्सिनोजन, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीन केज मिड स्ट्रीम टेक्निक इज़ यूज टू कलेक्ट। जो क्लीन केज मिड स्ट्रीम टेक्निक है वो कौन से सैंपल को कलेक्ट करने में यूज़ में ली जाती है। ऑप्शन है यूरिन सैंपल, CSF सैंपल, ब्लड सैंपल एंड पस सैंपल। तो जो क्लीन केज मिड स्ट्रीम टेक्निक है वो यूज में ली जाती है यूरिन सैंपल के लिए, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG वैक्सीन इज़ गिवन। BCG वैक्सीन का रूट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि जब बच्चे का जन्म होता है तब ये दिया जाता है। तो BCG का रूट होता है इंट्राडर्मल। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, इंट्राडर्मल BCG का रूट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर यूज टू असेस द प्रोग्रेस ऑफ लेबर एक्सेप्ट। यानी इनमें से कौन सा है जो कि कौन सा पैरामीटर है जो कि प्रोग्रेस ऑफ लेबर को इंडिकेट नहीं करता है। फीटल हार्ट रेट, सर्वाइकल डायलिटेशन, डिसेंट ऑफ फीटस, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो फीटल रेट है वो एक्सेप्ट होता है किसका, असेस द प्रोग्रेस ऑफ द लेबर, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड गिवन टू प्रिवेंट वुमन इज। द मिनिमम नंबर ऑफ डोजेज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड गिवन टू अ प्रेग्नेंट वुमन। मिनिमम कितनी डोजेज दी जाती है टेटनस टॉक्सॉइड टू गिवन ए प्रेग्नेंट वुमन को। ऑप्शन है 3 डोजेज, 1, 4 एंड 2। जो मिनिमम डोज है वो होती है 2 डोज, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड।
हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नाम क्या होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय फेट्स। फेट के द्वारा कितने अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड मिलती है, यानी फेट कितना एनर्जी अपने को प्रोवाइड करवाता है? तो इसका ऑप्शन है 6 kcal पर ग्राम, 3 kcal पर ग्राम, 4 kcal पर ग्राम, 9 kcal पर ग्राम। तो फेट अपने अपने को कितना एनर्जी प्रोवाइड करवाता है? 9 kcal पर ग्राम। ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्टेक्स टेस्ट इज पॉजिटिव इज। मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव कौन सी डिजीज़ के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर पॉजिटिव आता है? ऑप्शन है लेप्रेसी, एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस। तो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? ये आइडेंटिफाई किया जाता है किसको? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी को। तो राइट आंसर होगा इसका सी, ट्यूबरक्लोसिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्रीज इन बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन इज़ ड्यू टू। जब बेसल यानी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन, किसकी वजह से? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड एस्ट्रोजन। तो जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से इंक्रीज़ देखने को मिलता है, रेज हो जाता है नॉर्मल से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ प्राइमरी ग्रेविडा द सर्वाइकल डायलेटेशन एट अकर द मैक्सिमम रेट ऑफ। यानी कितना जो प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर सर्वाइकल डायलेटेशन कितना होता है मैक्सिमम? तो इसका ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर, 5 सेंटीमीटर पर आवर, 4 सेंटीमीटर पर आवर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 3 सेंटीमीटर पर आवर इन प्राइमरी ग्रेविडा सर्वाइकल डायलेटेशन अकर्स। ठीक है। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th क्वेश्चन है द मेन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन। लैक्टेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? लैक्टेशन के लिए हार्मोन है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है लैक्टेशन के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोन रीमॉडलिंग हार्मोन इज। द बोन रीमॉडलिंग हार्मोन इज। बोन रीमॉडलिंग हार्मोन किसे कहते हैं? विटामिन डी, कैल्सिटोनिन, पैराथार्मोन, थायरोक्सिन। तो कैल्सिटोनिन है उसे बोन रीमॉडलिंग हार्मोन के बोलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ एनी ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। जब एक लोकलाइज्ड एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का, उस कंडीशन को, उस डिजीज़ को अपन क्या टर्म बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म और एन्यूरिज्म। तो जो एन्यूरिज्म है उस कंडीशन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है, उसे अपन एन्यूरिज्म बोलते हैं। यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो इसका भी बिना ऑप्शन के आंसर आ जाना चाहिए, विटामिन सी। यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ द एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट इन ए न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा है यहाँ पर? न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कितना होता है? इसका राइट आंसर है 40 पर मिनट। यानी जो एवरेज है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट का वो है 40 पर मिनट। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्टोस्कोपी इज़ यूज टू इंस्पेक्ट। प्रोक्टोस्कोपी किसके लिए यूज़ में लिया जाता है? किसके इंस्पेक्ट यानी किसके विजुअलाइजेशन के काम में लिया जाता है? ऑप्शन है ब्लैडर, यूट्रस, लोअर रेक्टम एंड ऑप्शन डी इज़ यूरेटर। तो जो प्रोक्टोस्कोपी है वो है एक प्रोसीजर होता है जो कि लोअर रेक्टम को इंस्पेक्ट करने के काम में लिया जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ कोलेरा। कीमोप्रोफाइलेक्सिस कोलेरा के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ऑप्शन है कोट्राक्सामेजोल, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड अमोक्सिसिलिन। तो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कीमोप्रोफाइलेक्सिस के लिए कौन सी होती है? टेट्रासाइक्लिन। यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रिपेरियम। नॉर्मल प्रिपेरियम की ड्यूरेशन कितनी होती है? बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए, यानी 6 वीक। 6 वीक के अंदर जो नॉर्मल प्रिपेरियम पीरियड होता है वो होता है 6 वीक्स। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 33 सेक्स रेशियो इज़ डिफाइंड है। सेक्स रेशियो
कैसे डिफाइन करता है? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ, द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बर्थ। तो ऑप्शन इसके अंदर जो सेक्स रेशियो है वो डिफाइन किया जाता है किससे? द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स के ऊपर, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपीयरेंस ऑफ मॉन्टगोमेरीज फॉलिकल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अकर। जो मॉन्टगोमेरीज फॉलिकल्स है वो प्रेगनेंसी के अंदर कब अपीयर होते हैं, यानी कौन सी जगह अपीयर होते हैं? ऑप्शन है वेजाइना, सर्विक्स, ब्रेस्ट एंड फेस। तो अब जो मेरीज फॉलिकल्स है प्रेगनेंसी के अंदर ब्रेस्ट के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज accumulation ऑफ द एक्सेस फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस इज कॉल्ड। ये भी बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या बोलते हैं? उसे एडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मदर जनरली फेल्स द एक्टिव फीटल मोमेंट फर्स्ट एट द एंड ऑफ। जो मदर क्या जनरली फेल्स करती है एक्टिव फीटल मोमेंट को फर्स्ट एट द एंड ऑफ? 12th वीक, 10th वीक, 14th वीक एंड 16th वीक। तो इसका राइट आंसर है 16th वीक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट फॉर द पेनक्रियाटिक डैमेज इज। अगर पेनक्रियाटिक डैमेज है तो मोस्टली यूज कौन सा टेस्ट है वो किया जाता है? ऑप्शन है सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम बाइकार्बोनेट एंड ऑप्शन डी इज सीरम एमाइलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीरम एमाइलेज, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेगुलेटरी टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड मिनोमेट्रोरेजिया, पोलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड मेनोरेजिया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मेनोरेजिया। नाउ we will go next question. All of these following disorders are chronic obstructive pulmonary disorder except COPD। COPD की फुल फॉर्म क्या होती है? chronic obstructive pulmonary disorder। ठीक है, तो इसके अंदर से कौन सी कंडीशन है वो COPD के अंदर नहीं आती है? तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इसके अंदर आता है, एम्फाइसीमा इसके अंदर आता है, ब्रोंकियल अस्थमा इसके अंदर आता है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? प्लूरल इफ्यूजन। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड फॉर स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमन के अंदर बेस्ट मेथड कौन सा होता है स्पेसिंग के लिए? कैलेंडर मेथड नहीं होता है, ट्यूबेक्टोमी नहीं होता है, वेजाइनल डायफ्राम नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, IUD, इंट्रायूटेराइन। ठीक है, IUCD यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनेस्ट पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा होता है? ये भी बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। इकोलाई इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से ये या क्या होता है? मोस्टली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd क्वेश्चन है रिमूविंग 250 ml to 500 ml फ्रॉम ए पेरिफेरल वेन इज कॉल्ड। अगर 250 से 500 ml फ्रॉम ए पेरिफेरल वेन तो क्या होगा? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेनिपंक्चर, फ्लेबेक्टोमी, प्लाज्मोफेरेसिस, वेजोडाइलेशन, यानी फ्लेबेक्टोमी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन स्केलेटल मसल इज, स्केलेटल मसल के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्शन है ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन एंड टिटिन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एक्टिन प्रोटीन होता है किसके अंदर? स्केलेटल मसल्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ स्टेटस इज। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर है हेल्थ स्टेटस वो मोस्ट यूनिवर्सली कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, केस फर्टिलिटी रेट, एडल्ट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑन इंसुलिन इन्फ्यूजन।
क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर, इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर दैट इज कॉमन इन पेशेंट ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन, इंसुलिन इन्फ्यूजन वाले पेशेंट के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन होता है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर होता है? ऑप्शन में हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया। तो जो हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर ये होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सी है? पेटेंट डक्टन आर्टीरियोसिस यानी पीडीए, सेकंड ऑप्शन आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट एएसडी, ऑप्शन सी है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी एंड टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो है टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ दी फेलेट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कार्पस लूटियम सीक्रेट, कार्पस लूटियम कौन क्या सीक्रेट करती है? तो ये भी बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। जो कार्पस लूटियम है वो सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किसका एग्जाम्पल है? अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये भी बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। यह आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर। जो प्राइमोडियल प्रिवेंशन है वो अगर अपन लाइफस्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो किसके अंदर आएगा? प्राइमोडियल प्रिवेंशन के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोनीज टेस्ट इज़ यूज टू कन्फर्म, बोनीज टेस्ट किसको कन्फर्म करने के यूज़ में लिया जाता है? ऑप्शन है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन बी है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन सी है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ऑप्शन डी है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जो बोनीज टेस्ट है वो यूज़ में लिया जाता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल arterial oxygenation is satisfactory if SpO2 is greater than, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। इन जनरल आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री इफ़ SpO2 इज़ ग्रेटर देन, कितना SpO2 ग्रेटर देन होना चाहिए जब क्या करते हैं? आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 70%, 90%, 80% एंड 60%। तो इसका राइट आंसर होगा 90%। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का फीचर्स कौन सा नहीं है? तो इसके अंदर आता है जो एडिमा है वो भी इसका फीचर होता है, एल्बुमिनिया इसका फीचर होता है, हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया भी इसका फीचर होता है। फिर ऑप्शन बचा कौन सा? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेंट यूजुअली डबल देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ, इन्फेंट जब बच्चे का जन्म होता है, इन्फेंट होता है, तब उसका जो वेट होता है उससे डबल कब हो जाता है? जब बाय बर्थ, अगर एट बर्थ जो वेट है उसका डबल कौन सी एज के अंदर उसका डबल वेट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 मंथ। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है, जब बर्थ है, बर्थ के टाइम का जो वेट है वो 5 महीने पे डबल हो जाता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, डिस्चार्ज ऑफ लोकिया अकर्स ड्यूरिंग, जब लोकिया का डिस्चार्ज कब होता है? लैक्टेशन के टाइम नहीं होता, मेंस्ट्रुएशन के टाइम नहीं होता, प्रेगनेंसी के टाइम भी नहीं होता, प्रिपेरियम इज़ राइट आंसर। जब प्रिपेरियम पीरियड चलता है उस टाइम लोकिया का डिस्चार्ज होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पेटेलिन इज़ प्रेजेंट, पेटेलिन किस में प्रेजेंट होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है क्लास 10th के अंदर भी आता है। ये पेटेलिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। सलाइवा के अंदर कौन सा? अमाइलेज और पेटेलिन 2 एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, MTP एक्ट कब आया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CHO के लिए। ये भी बिना ऑप्शन के आंसर आना चाहिए। 1971 के अंदर क्या आया था? MTP एक्ट आया था 1971 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द, जो विजुअल एरिया है वो कौन से लोब के अंदर सिचुएटेड होता है? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। पैरेटल लोब में नहीं होता है, फ्रंटल लोब में नहीं होता है, टेम्पोरल लोब में नहीं होता है। जो विजुअल एरिया है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इन ए हेल्दी वुमन द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। जो हेल्दी वुमन है उसके अंदर ओनली क्या है, organism found in upper 2/3 of the vagina, moniliasis, डॉर्डेलिन बेसिलस, ट्राइकोमोनाइसिस, गोनोरिया। जो हेल्दी वुमन है उसके अंदर डॉर्डेलिन बेसिलस बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CHO के लिए। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है एक्सेप्ट इनके अलावा। विटामिन ई है फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, ए भी फैट सोल्यूबल होता है, डी भी होता है, विटामिन B12 है फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं होता है। ठीक है, द ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इजलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस आर प्रेजेंट। जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये होती है पेनक्रियाज के अंदर। जो इजलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स है वो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिरपेरा इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ, पिरपेरा कौन सा मैनिफेस्टेशन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, एनीमिया एंड ल्यूकोपनिया। जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो किसका फीचर है, किसका मैनिफेस्टेशंस है, प्यूरोपेरिया का, पिरपेरिया का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज LH सर्ज अकर, LH सर्ज कब अकर होता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 4 days आफ्टर ओव्यूलेशन, 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, 24 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन, ऑप्शन लास्ट है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। जो LH सर्ज है वो अकर होता है कब, 24 आवर बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 24 घंटे पहले LH का सर्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड क्लॉटिंग टाइम इज कंसिडरेबली प्रोलॉन्ग इन द डेफिशिएंसी ऑफ। जब किसकी डेफिशिएंसी होती है, जब ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाता है, टाइम है वो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन कौन सी है, किस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है। ऑप्शन है विटामिन B2, ऑप्शन है बी है विटामिन B6, ऑप्शन सी है विटामिन B12 है, एंड ऑप्शन डी है विटामिन K। तो विटामिन K की डेफिशिएंसी के अंदर क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग है का टाइम है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन K। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that can be expired after the maximum inspiratory effort is called। ऑप्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ऑप्शन सी है वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन डी है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ability of an organism to induce clinically apparent illness is called। ऑप्शन है इन्फेक्टिविटी, वायरुलेंस, इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी को क्या बोलते हैं अपन, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू इंड्यूस क्लिनिकली अपीयरेंस इलनेस इज कॉल्ड पैथोजेनेसिटी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली फ्रॉम विच डेटा इज़ द बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड। यानी जो BMI है वो किसके डेटा से कैलकुलेटेड किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पर्सन का जो वेट होता है और हाइट है उसके अकॉर्डिंग अपन BMI निकालते हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द स्टूल ऑफ कोलेरा आर। कोलेरा के अंदर स्टूल कौन से कलर का होता है, नॉर्मल होता है, राइस वाटर होता है, ग्रीन होता है या येलो होता है। तो जब कोलेरा की कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर स्टूल है वो कैसा होता है, राइस वाटर जैसा होता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CHO राजस्थान। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेबीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ। रेबीज़ किसके बाइट से ट्रांसमिट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को आता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रेबिट के बाइट से क्या होता है, ये रेबीज़ ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइज्ड ओवम इज इम्प्लांटेड इन द यूट्रस आफ्टर
यानी जो ओवम है वो फर्टिलाइज्ड होने के बाद इम्प्लांट होता है यूट्रस के अंदर, कब इम्प्लांट होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओबीसी का। जब फर्टिलाइज्ड हो जाता है ओवम, वो आफ्टर 7 डेज, आफ्टर फर्टिलाइजेशन 7 डेज़ के अंदर ये इम्प्लांट हो जाता है किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन ए है 7 डेज़, वो इसका राइट आंसर है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इज कॉल्ड। जब टेस्टिस का स्क्रोटम के अंदर डिसेंड नहीं होना, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? एमएसएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीडियाट्रिक के अंदर भी अपन इसे पढ़ते हैं। तो ऑप्शन है इम्पोर्टेंसी, कैस्ट्रेटियन, पेडोजेनेसिस, क्रिप्टा ऑर्किडिज्म। जब टेस्टिस का डिसेंड नहीं होना स्क्रोटम, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियर डिहाइड्रेशन साइन एंड सिम्टम्स आर। जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है वो किसका साइन सिम्टम्स होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द एनी ओपन ओरिफिस, sunken fontanels, इंक्रीज यूट्राइन आउटपुट एंड ओवर ईटिंग। जब सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशन में हो जाता है? श्रंकन fontanels, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड नर्सिंग क्वेश्चंस ऑलरेडी। आज अपन ने डिस्कस किए क्वेश्चन 70। नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है अप्रॉक्स 70 से लेके 80 क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर, जो कि अपन रेगुलर पर डे के हिसाब से एक टेस्ट सीरीज़ है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास से सेटिस्फाई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आपके लिए काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ लेकर आता हूं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लीजिएगा, और अगर आप 100% सेटिस्फेक्शन है तो अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है CHO ऑफिसर बनना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लेंगे नेक्स्ट सीरीज़ नंबर 3। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।